प्रिय दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आशा। मेरा नाम है जॉन और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल। और आज जो हमारा विषय है, जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, वह है उद्देश्य। मेरे और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, मेरे और आपके काम का एक उद्देश्य है, मेरे और आपके सपनों का एक उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतना खास है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इतना उभार कर इसे सामने लाती हैं? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बातें करने वाले हैं ब्रदर अनुराग के साथ। सो ब्रदर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी आशा। और आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद जॉन और नमस्कार आपको और हमारे दोस्तों को नमस्कार जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं उद्देश्य से रिलेटेड सवाल आपसे पूछूं और आप उसके जवाब दें, मैं फिर चाहता हूं कि एक बार फिर हमारे जो तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में आप क्या फील करते हैं और उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? दोस्तों, आपसे मिलकर एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नहीं जानता आपको मुझसे मिलकर के खुशी होती है या नहीं, हम दोनों से मिलकर इनफैक्ट, परंतु मुझे ये लगता है कि हम आपके साथ जब मुखातिब होते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर आते हैं, तो हम भले ही इस स्टूडियो पे रहते हैं लेकिन हमारा दिल आपके साथ रहता है। हम आपकी उन धड़कनों को, आपकी उन हृदय की बातों को, मन के विचारों को सोचकर, सुनकर, पढ़कर हम उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम भी आपको सहायता करेगा आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर से और एक कदम निकट आने में। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। साथ ही मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में भी एक बात उठ रही है कि क्यों ना हम एक खत लिखें, एक मेल करें, एक मैसेज करें, तो बस हम उसी मेल का, उसी मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं या फिर किसी खास विषय पर इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जितना हमारा है उतना ही आपका है। तो ब्रदर गैब्रियल, सबसे पहले उद्देश्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जॉन, जब हम इस विषय के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा हमारे दोस्तों को इस विषय से थोड़ा अलग हट करके फिर उस विषय पर लाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले थोड़ा बात करना चाहता हूं बाइबल के अंदर बताई गई प्रभु यीशु मसीह की कुछ प्रार्थनाओं का। बिल्कुल। जब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के ऊपर हम बात करते हैं तो उसके पहले ये समझना जरूरी है कि प्रार्थना क्या है। तो मैं छोटे शब्दों में मैं इस बात को बताना चाहता हूं और लोगों को सब कुछ ये मालूम है। हम बचपन से बच्चों को ये सिखाते हैं और हम भी जब बच्चे थे या छोटे उम्र के थे तब भी हमारे माता पिता और हमारे लोगों ने हमको ये सिखाया कि प्रार्थना क्या है। और द सिंपलेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। और निश्चित आज भी इतने सदियों के बाद परमेश्वर से वार्तालाप करने का एकमात्र माध्यम है वो है प्रार्थना। और हम जब परमेश्वर से बात करते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, हर एक बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं उन बातों के अंतर्गत। और हम अक्सर इस बात का कोशिश करते हैं कि हमारे दिल में, हमारे मूड कैसा भी क्यों ना हो, हम हर एक परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम आनंदित हैं तो भी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं या करना चाहिए। यदि हम दुखी हैं तो निश्चित हम उस समय तो प्रार्थना करते ही हैं। यदि हम आशावान हैं या आशाहीन हैं तब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत सी कुछ ड्रीम्स हैं या हमारे कुछ सपने हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक अलग प्रकार की बातों को हमको बताते हैं। और वहां पर हम इस वचन को पढ़ के देखें। मत्ती 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत से मैं आगे पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रार्थना है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं प्रार्थनाओं को इस उद्देश्य से करते हैं कि लोगों को दिखा सकें। लोगों के जीवन की कमी और घटी को हम देख करके या लोगों को प्रभावित करने के लिए हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना यहाँ पर यह है कि कपटियों के नाई हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, ये परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। जब वार्तालाप हम करते हैं तो उसकी कुछ मुख्य बातें हैं। यदि हम अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से या अपने परिवार में लोगों के साथ बात करते हैं, तो हम एक ही एक बात को उनके सामने बार-बार दोहराते नहीं। दूसरी बात यह है कि हम जब लोगों से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो हम उनको परेशान करने का भी काम नहीं करते हैं कि हम उनको किसी तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रार्थना के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, परंतु हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। उस समय हम लोगों के साथ एक जीवित जो हमारा संबंध है, उस संबंध के आधार पर हम अपनी भावनाओं को बाँटते हैं। तो जब ये बात आती है कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, तो वहां पे भी यही बात आती है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपनी जो फीलिंग्स हैं परमेश्वर के साथ, उन चीजों को बांटते हैं। कई बार हमको देखा गया है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रार्थनाएं जो हैं वो मात्र एक शब्दों का रिपीटिशन होता है, बार बार उसको कहा जाने वाला। कई एक जगह आप देखेंगे कि प्रार्थनाएं जो हैं वो लिखी रहती हैं और लोग रोज सुबह और शाम उन प्रार्थनाओं को रिपीट करते हैं, रटते हैं या एक बार दोहरा लेते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। कई एक लोग की प्रार्थनाएं भी ऐसी होती है, कुछ लोग लिखी लिखाई प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मन में लिखी लिखाई प्रार्थना करते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी जाएंगी या परमेश्वर उनको सुनेगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो परमेश्वर के सामने हम कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। बाइबल इस बात को भी बताती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम जब परमेश्वर के सामने बात करें तो हमारे शब्द जो है वो थोड़े होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर उसके पांव की चौकी के पास हैं। एक आदरमय परमेश्वर के सामने खड़े होकर के हमें बात करना, इस बात को समझना है कि हम कितना ज्यादा बोल सकते हैं। हम अपने अधिकारियों के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते, सही रूप से कई बार बात नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमें सही तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से और जो उचित हो वही बात हमें करनी चाहिए। तो एक ही प्रार्थना यहाँ पर लोगों की है। अब यहाँ पर एक दूसरी परिस्थिति हमारे सामने मैं लेके आना चाहता हूँ, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का एक छोटा सा स्वरूप देखेंगे। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हमको एक बात देखने को मिलती है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कुछ यूनानी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी, जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, उन कामों की चर्चा सुनकर प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए वो आए और आ करके वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। वहां 23 वचन को आप पढ़िए। यहाँ 23वें आयत में लिखा है ये, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब यहाँ पर हम आते हैं तो एक बात को देखते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ यूनानी लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे और वो उसको खोजते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के पुत्र की महिमा करे। ये जो बात है, ये प्रार्थना एक बहुत ही स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना थी। एक छोटी सी प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्देश्य को पूरा करें। जब हमारा ये विषय उद्देश्य है, पर्पस है,
तो हमको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, वो प्रार्थना भी उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य को लेकर के प्रार्थना किया, जिस उद्देश्य को लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखते और पाते और समझते हैं कि यूनानी लोग अर्थात अन्य जाति लोग, दूसरे धर्म के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो लोग जब इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की चर्चा सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बातों को समझते हैं या सुनते हैं, तब वो वापिस उनके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को समझ करके इस बात को कहते हैं कि प्रभु, अब वो समय आ गया है कि तू मनुष्य के पुत्र की महिमा को कर। तो जॉन यहाँ पे जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रार्थना कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो घड़ी आ गई है कि अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, और फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किस विषय में बात कर रहे थे वो हम सब समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूं, मैं उस उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रार्थना में रहते थे। तो हमारे को ये समझना है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर इस प्रार्थना को लेके आया कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से, तो हमारे प्रार्थना में भी हमारे जीवन का उद्देश्य छुपा होना चाहिए। यदि आप आगे पढ़ें 32 वचन में, तो वहां पर इसी बात को प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो इस बात को बताना चाह रहे थे कि अब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा, अर्थात क्रूस पर जब मैं चढ़ाया जाऊंगा तो मैं और भी लोगों को अपने पास खींच लूंगा। क्यों खींच लूंगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसके विश्वास करने वालों के लिए उद्धार का कारण बनने जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मृत्यु को प्राप्त करके या अपना बलिदान चढ़ा करके हमारे या मनुष्यों के पापों को क्षमा करने का एक माध्यम स्थापित करने जा रहे थे। और ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना के द्वारा से प्रकट करते हैं। उसी के 28 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर केवल 4 शब्दों में प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह का पूरा उद्देश्य ये था कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे उन सारे बातों में वो उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना कर रहे थे। केवल एक ही जगह हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक लंबी प्रार्थना में जाते हैं, जो कि हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में मिलता है। और यूहन्ना 17 जो है प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। इस महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह एक लंबी प्रार्थना करते हैं जिसमें वो हर किसी व्यक्ति के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने लिए और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारा आज का विषय वो नहीं है कि हम उस पर जाएं, परंतु अब हम इस बात को समझ रहे हैं या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में होती हैं इसका 2 मुख्य भाग होने चाहिए। पहला ये कि वो एक छोटी प्रार्थना हो, उद्देश्यपूर्ण हो। सबसे बड़ी बात कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना को करें जिस उद्देश्य से हमको परमेश्वर ने लाया है। तो जॉन, जब यहां पर हम इस विषय के इस भाग में पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते देखते हैं तो हम ये समझते हैं और जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना भी उद्देश्यपूर्ण थी। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस प्रार्थना को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ सोच होती है, हमारे जीवन की कुछ आवश्यकता होती है, हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं या हम जीवन में कहीं किसी स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं। अब एक बार हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम वो प्रार्थना उस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई हमारी योजना को हम पूरी कर रहे हैं या नहीं? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो प्रार्थना किसी काम की नहीं फिर। हम इस बात को समझ लें कि हम यदि इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम एक उद्देश्य के साथ आए हैं। We are born with a purpose, whether we are born in any family.
हम चाहे गरीब हो, अमीर हो, या हम धर्मी हो, अधर्मी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले परिवार में हम पैदा क्यों ना हुए हो, हम परमेश्वर की योजना से ही इस दुनिया में आए हैं। भले हमारे जन्म का कारण या तरीका कोई और भी क्यों ना रहा हो, हम चाहे व्यवस्थित तौर पे माता-पिता से पैदा हुए हैं, या हम किसी भी विदूषित तरीके से हम पैदा होने पाए, चाहे हम किसी भी घर में पैदा हुए, लेकिन हमारा यदि जीवन इस पृथ्वी पर आया है, तो उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हम एक उद्देश्य के साथ इस जीवन में भेजे गए। लेकिन जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, कई एक मसीही लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कई बार या कई एक बार भी हम इस प्रार्थना को लोग परमेश्वर के सामने नहीं करते कि प्रभु, जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, अपने उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा कर। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी प्रार्थना को करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, लोगों को खींच लूंगा। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र की महिमा को करेगा। वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और उसके द्वारा से परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। तो जॉन, हम इस बात को सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि हमारे लिए उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने किस उद्देश्य के साथ हमको यहाँ पर लाया और हमको रखा है। एक वचन हमको मिलता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अब यहाँ पर पहला उद्देश्य हमारे जीवन का क्या होना चाहिए कि जिसने हमको अंधकार से बुलाया है। मैं ये जानता हूं कि मेरा जीवन अंधकार में था। मैं ये समझ सकता हूं, बहुत से लोग हैं जो ये इस बात को, हमारे दर्शक, समझते और जानते हैं कि वो पहले अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब वो अंधकार से ज्योति में आ गए, और वो अब कहता है कि इसलिए तुमको बुलाया है कि तुम चुना एक हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र और चुनी हुई प्रजा हो गए हो, इसलिए कि तुम क्या करो। यहाँ लिखा है कि अद्भुत ज्योति बुलाया गया ताकि तुम उसके गुण को प्रकट करो। किसके गुण को? परमेश्वर के गुण को। तो हमारे जीवन का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की जो स्वर्ग में है लोग महिमा करें। पहला उद्देश्य मेरे जीवन का ये होना चाहिए कि क्या मैं उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। मैं क्या परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से पूरी कर रहा हूं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन से सदा परमेश्वर को महिमा देते रहें। तो पहले हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर को महिमा दें। एक और वचन हमको मिलता है, प्रेरितों के काम 13:36। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया। अब यहाँ पर दाऊद का हम उदाहरण ले सकते हैं कि दाऊद ने, जब वो बुलाया गया, राजा की कुर्सी पर, राजा की राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय से लेकर जीवन भर उसने अपने परमेश्वर को महिमा दिया और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम किया। चाहे वो एक छोटा सा बालक था, चाहे वो बड़ा होकर के गोलियात के सामने खड़ा हुआ, या फिर वो कई सालों तक अपने राजा शाऊल से भागता रहा, या वो दाऊद राजा जब इस्राएल की राजगद्दी पर बैठा और उसने विभिन्न प्रकार के लड़ाइयों को लड़ा, उन सारे समय में हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद राजा अपने उद्देश्य को पूरा करता रहा। और बाइबल इस बात को कहती है कि उसने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए वो बुलाया गया था। हमारे जीवन का उद्देश्य जो परमेश्वर ने स्थापित किया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा काम परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उस काम को करें जिससे परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचे, लोग प्रभु परमेश्वर को जाने, लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, जिस प्रकार हम अंधकार से ज्योति में बुलाए गए, परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों को अंधकार से ज्योति में लेके आए, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनको इस विषय में
लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को जानें, क्योंकि हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर एक व्यक्ति को ये ज़िम्मेदारी प्रभु ने सौंपा है। वही बात जो है परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो यहाँ पर भी यिर्मयाह के अंदर सालों पहले परमेश्वर यिर्मयाह नबी के बाद द्वारा से इस बात को कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जो योजना तुम्हारे जीवन के लिए है वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है, वो लाभ की है, वो तुम्हारे फायदे की है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करूं या मेरे को जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, मैं उस कार्य को पूरा करके यदि परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो वो मुझे इस बात के लिए कह सकता है कि हाँ, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरी करते हुए उसके नाम को लोगों के बीच में महिमा दिलाएं। यही बात जो है नीति वचन 16 उसके 4 में कहता है कि परमेश्वर हर एक के लिए एक उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है। सारी चीजें जो बनाई गई हैं वो उद्देश्य के साथ है। कोई भी चीज इस संसार में बिना उद्देश्य के नहीं है। हम ये नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा विशाल जो है विषय है जिसके ऊपर हम बहुत लंबे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो कुछ संसार में है वो सब परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, और हम और आप इस संसार के भाग हैं। हर एक मनुष्य इस संसार का जो भाग है वो एक उद्देश्य के साथ है। अब ये एक और बात कि हमारे मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, मेरी आवश्यकता ये भी है। लेकिन जो युक्ति परमेश्वर के द्वारा से होती है, जो यहोवा के द्वारा से होती है, वही स्थिर रहती है, वही सदा काल तक स्थिर रहेगी। और जो परमेश्वर ने योजना हमारे जीवन के लिए बनाई है, जो परमेश्वर ने युक्ति हमारे जीवन के लिए बनाई है, जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए स्थापित किया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें। अब एक प्रश्न ये उठेगा कि मेरे जीवन को किस उद्देश्य की ओर जाना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं अपने दर्शकों को आज ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारा उद्देश्य अब तक ये नहीं रहा है कि हम उस अनंत परमेश्वर को जान पाए हों, तो सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये होना चाहिए कि मैं उस अनंत परमेश्वर को जानूं, उस प्रभु यीशु मसीह को जानूं जो अनंत काल का परमेश्वर है। मैं उस प्रभु यीशु मसीह को जानूं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। मैं उस प्रभु यीशु मसीह को जानूं। मेरा उद्देश्य होना चाहिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के बदले अपने प्राण दे दिए कि मैं उन पापों से क्षमा प्राप्त करूं। पहला उद्देश्य। फिर मेरा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं उसको जानने के बाद उसको ग्रहण करूं, उसके साथ रहूं, उसके तरफ चला जाऊं। और जब मैं उसके तरफ हो जाऊं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लूं या प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना ले, मैं परमेश्वर की संतान बन जाऊं, तब मैं उस काम को करूं जो मेरे जीवन में हुआ है, तो मैं दूसरों को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करूं। तो सबसे सरलतम तौर पे मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही हो सकता है कि हम उस अनंत परमेश्वर को जानें, उस अनंत परमेश्वर को ग्रहण करें, और उस अनंत परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए रखा है, अर्थात उसकी महिमा करना, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाना और उसके बारे में लोगों को बताना, वो काम हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जो हमारे जीवन की दिनचर्या है, हमारी नौकरी है, हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा घर है, हमारा खाना पीना है, वो सारी चीजें जो है वो हमारे लिए दूसरा स्थान रखती हैं। वो सारी चीजें जो है परमेश्वर कहते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों की व्यवस्था करेगा, क्योंकि उसकी आशीष हमारे को भरपूरी प्रदान करती। जहां पर उसकी आशीष रहती है वहां भरपूरी रहती है। इस्राएली 40 साल तक जंगल में रहे, लेकिन एक भी दिन उन्हें ना तो भोजन की कमी हुई ना पानी की कमी हुई। लेकिन आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। ये मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे लिए
ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या उस उद्देश्य को जानते हैं। यदि नहीं जानते तो आज उस उद्देश्य को हम जानें, उसके पीछे चलें और हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु अनुग्रह कर कि जो मेरे जीवन के लिए उद्देश्य आपने स्थापित किया है, मैं उस उद्देश्य को प्राप्त करूं और पूरा करूं। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि अगर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। ज़रूरी है कि उद्देश्य हमारे पास हो, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं आपके लिए मिलके कि परमेश्वर हम में से हर एक को उसके जीवन का उद्देश्य दे और इस काम में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। अगर आपको लगता है कि अभी तक उद्देश्य से हम और आप वंचित हैं, तो आप इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं और ब्रदर अनुराग गैब्रियल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य हमारे जीवन में दे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपके बेटे यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते और प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते जो हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिता, ये हमारी प्रार्थना है कि हमें से हर एक को जो इस समय हमारे साथ हैं, उनको आप स्पर्श करें, उनके जीवन में प्रभु उस उद्देश्य को प्रकट करें जो आपने उनके लिए ठहराया है और सहायता करें पिता कि हमारे हर एक भाई बहन, बच्चे, जवान और बुजुर्ग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं इस समय, प्रभु वो अपने उद्देश्य को जाने, उस उद्देश्य को पूरा करें कि प्रभु जब वो आपके सन्मुख खड़े हों, जब वो इस जीवन से पार होकर के उस स्थान पे पहुंचे जहां पर प्रभु आपका निवास है, तो प्रभु वहां पर आप उनका स्वागत करके कह सकें कि हाँ, धन्य, हे धन्य और अच्छे दास, विश्वास योग्य दास। प्रभु परमेश्वर, यही एक शब्द है जो सुनने के लिए प्रभु हमारे कान तरसने चाहिए कि हमने अपने जीवन में आपके उद्देश्य को पूरा किया। प्रभु हमारी सहायता करें कि आपकी आत्मा के द्वारा हम ऐसा करने पाए। महिमा आपको देते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें खत लिखना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।